मैं अपने प्रेमी के साथ कमरे में थी। देर रात करीब 1:30 बजे पति सोनू झा ई रिक्शा लेकर नशे में घर आया। पति के आने की भनक मुझे और मेरे प्रेमी को नहीं लगी। कमरे में आते ही पति सोनू ने मुझे मेरे प्रेमी हरिओम के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद पति ने मेरे प्रेमी से मारपीट शुरू कर दी। क्योंकि पति नशे में था, इसका फायदा उठाते हुए मेरे प्रेमी ने केतली लाठी डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया। फिर बिजली के तार से उसका गला घोट दिया। आखिर में सोनू की मौत को कंफर्म करने के लिए करंट भी लगाया। ये कहना है उस पत्नी का जिसने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के काले अंधेरे में धकेल दिया। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे थे। बिस्तर लहूलुहान पड़ा था और जमीन पर सिर्फ अंडरवियर में पड़ा था एक इंसान। मरा हुआ नहीं, मारा गया था। वो रात समस्तीपुर की सबसे आम रात लग रही थी, लेकिन गोरियारी वार्ड नंबर 46 के एक छोटे से घर में मौत अपना मुकम्मल स्क्रिप्ट लेकर दाखिल हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां रात के 1:30 बजा रही थी। दरवाजा चुपचाप खुला। नशे में धुत एक आदमी सोनू झा अपना ई रिक्शा खींचता हुआ घर में पहुंचा। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो लौट रहा है वहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। कमरे के अंदर उसकी बीवी अस्मिता और उसका ट्यूशन टीचर प्रेमी हरिओम था। एक साथ एक ही बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में। सोनू ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, जो उसने देखा वो मौत के लिए काफी था। गुस्से में आग बबूला उसने हरिओम से मारपीट करनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ कहानी पलट गई, क्योंकि अस्मिता और हरिओम इस लड़ाई के लिए पहले से मानो तैयार थे। केतली, लाठी डंडे, फिर बिजली का नंगा तार और आखिर में करंट देकर कंफर्म किया गया कि वो मरा है या नहीं। सुबह होते ही अस्मिता चीखती है, करंट लग गया, करंट लग गया। बेटी आई तो बोली तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। लेकिन जब ससुर टुनटुन झा कमरे में दाखिल हुए तो दीवार पर खून, बिस्तर पर खून, फर्श पर लाश और बेटे की सूजी आंखें देख उन्हें समझ आ गया कि यह हादसा नहीं, कत्ल है। बिहार के समस्तीपुर में अवैध रिश्तों का काला सच ही सामने आया, जहां पत्नी ने अपने ट्यूशन टीचर प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मांग का सिंदूर मिटा दिया। अपने बच्चों के सिर से उनका पिता का साया हमेशा के लिए छीन लिया और अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। मगर सवाल ये है, क्या ये गुस्सा एक इत्तेफाक था या 1 महीने पुरानी साजिश? क्या बच्चों को पहले ही मायके भेज देना एक प्लान था? क्या हरिओम की एंट्री सिर्फ ट्यूशन तक ही सीमित थी या फिर ये एक परफेक्ट मर्डर प्लान था? दरअसल शुक्रवार की रात समस्तीपुर में 2 साल छोटे ट्यूशन टीचर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी 27 साल की अस्मिता ने पुलिस को अपने कबूलनामे में ये बात बताई है। मामला समस्तीपुर मुफसिल थाना क्षेत्र के लगुनिया रघुकंड के गोरियारी वार्ड नंबर 46 का है। मरहूम 30 साल का सोनू झा पेशे से ई रिक्शा चलाता था। 8 साल पहले यानी 2017 में सोनू की अस्मिता झा से शादी हुई। दोनों के 2 बच्चे हैं। मगर वारदात के दौरान सोनू झा का 4 साल का बेटा अपनी नानी के घर में था, जबकि बेटी 2 दिन पहले ही नानी के घर से आई थी। शुक्रवार की रात कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद शनिवार की सुबह अस्मिता झा ने उठने के बाद शोर मचाना शुरू किया कि करंट लगने से सोनू की मौत हो गई। बेटी पहुंची तो कहा कि तुम्हारे पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए। इस कत्ल पर मरहूम सोनू झा के पिता ने कहा कि जब बहू अस्मिता ने शोर मचाना शुरू किया तो मैं कमरे में पहुंचा। देखा कि दीवार पर खून की छींटे हैं, बिस्तर भी खून से सना हुआ है। जमीन पर मेरे बेटे सोनू का शव पड़ा था। आंखें सूजी हुई, पीठ पर डंडे से पिटाई के 10 से 15 निशान। मुझे लग गया कि मेरे बेटे का कत्ल किया गया। पिता ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्मिता झा को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की और सोनू की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। जब सोनू के पिता कमरे में पहुंचे तो सोनू की लाश पर सिर्फ अंडरवेयर था। सिर पर पीछे जख्म का निशान था। इसके अलावा बाएं आंख से खून निकल रहा था। दोनों आंखें सूजी हुई थी। दाहिना हाथ टूटा हुआ था। सोनू के मुंह से खून निकल रहा था। गला घोटे जाने का साफ निशान था। इसके बाद उसके बाएं हाथ की तरहट्टी जली हुई थी।
इसी जगह पर करंट लगाया गया। उधर मौके पर मौजूद पुलिस ने पड़ताल शुरू की। दोपहर के बाद एएसपी संजय पांडे ने बताया कि सोनू झा के सिर और उंगली पर जख्म के निशान पाए गए। घटनास्थल पर खून भी बिखरा पाया गया, साथ ही बिजली का नंगा तार पड़ा था। सोनू झा की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी अस्मिता झा ने पुलिस को बताया कि मारपीट की घटना में उसके प्रेमी हरिओम को भी चोट लगी। वारदात के बाद हरिओम फरार हो गया और अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। महिला की इस जानकारी के बाद आरोपी ट्यूशन टीचर प्रेमी हरिओम झा की तलाश जारी है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अभी महिला से पूछताछ जारी है। महिला ने कई अहम जानकारियां दी हैं। वहीं ससुर के मुताबिक पिछले 1 साल से आरोपी हरिओम झा पोता और पोती को ट्यूशन पढ़ाने घर आता था। क्योंकि हरिओम दिन में आता था, सोनू उस वक्त घर पे नहीं होता था और इसी दौरान अस्मिता और हरिओम के बीच अवैध संबंध बन गए। 6 महीने पहले बेटे ने मां और हरिओम को आपत्तिजनक हालत में देखा था, जिसकी जानकारी उसने अपने पिता सोनू को दी थी। इसके बाद सोनू ने हरिओम और अपनी पत्नी को डंडे से पीटा था। दोनों बच्चों का ट्यूशन भी बंद करा दिया था, मगर घर की इज्जत बदनाम ना हो इसीलिए पुलिस में शिकायत नहीं की। इसी का फायदा उठाकर अस्मिता घर के पिछले दरवाजे से अपने प्रेमी हरिओम को घर बुलाने लगी। इस पूरी वारदात से 10 दिन पहले अस्मिता ने अपने दोनों बच्चों को मायके भिजवा दिया था। वो इस दौरान देर रात तक अपने प्रेमी को घर बुलाती। ससुर को आशंका है कि कत्ल की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए ही अस्मिता ने दोनों बच्चों को वहां से हटाया था और अपने मायके भेजा। हालांकि 2 दिन पहले ही 6 साल की बेटी वापस घर आ गई। इस मामले पर ससुर ने यह भी कहा कि मैं घर के दरवाजे पर बने एक कमरे में सोता हूँ। मेरे कमरे के बाद घर में घुसने के लिए एक ग्रिल लगी है, जिसकी चाबी बहू और बेटे के पास रहती थी। देर रात आने पर सोनू खुद ही ग्रिल खोलकर अंदर आता। सुबह करीब 6 बजे उसकी बहू ने अंदर जाकर शोर मचाया कि करंट लग गया, करंट लग गया। तब जाकर ससुर को पता चला कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। हर सबूत जमा किए जा रहे हैं और आरोपी हरिओम झा की तलाश जारी है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।